भैया जय श्री राम। आज के युवा पीढ़ी की एक सच्ची घटना का जो है हम वर्णन कर रहे हैं। एक बार सफ़र में हमको एक बुजुर्ग दाम्पत्य मिले महाराज। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करते हो बेटा। तो हमने उनसे बतलाया कि हम केवल मंदिर में राम कथा करते हैं और इसी से मेरा समय पास हो जाता है। तो प्रत्युत्तर में हमने भी उनसे पूछ लिया कि बाबूजी आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं रिटायर्ड हूँ, प्रोफेसर था डिग्री कॉलेज में। तो हमने कहा और परिवार बाबूजी, बेटे बेटियाँ। तो जैसे मैंने बेटों का नाम लिया तैसे उनके आँखों में जो है वो आंसू आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा हमारे 4 बेटे हैं, लेकिन जिसमें से 3 तो नालायक हैं और एक मेरा लायक बेटा है। तो जब उनके आंखों में आंसू आ गए तो हमने उनसे कुछ पूछा नहीं महाराज, लेकिन बाबूजी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा एक बेटा रसिया में साइंटिस्ट है, दूसरा बेटा अमेरिका में इंजीनियर है और तीसरा बेटा भी अमेरिका में डॉक्टर है। और जिस बेटे को मैं सबसे ज़्यादा नालायक समझता था वही आज मेरे पास रह के हम लोगों की सेवा कर रहा है। बाकी हमारे तीनों बेटे आज 10 साल हो गया, करने की तो बात अलग है महाराज, सुध तक नहीं लिए, एक फ़ोन तक नहीं किया। अगर मैं फ़ोन करूं भी तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बतलाई तो हमारे मन में आया कि इसमें कमी कहाँ रह गई, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं, 70-80 हज़ार वो भी पाते होंगे। तो महाराज जो हमारे समझ में आया कमी रह गई हमारे संस्कार में। हमने उनको उच्च शिक्षा तो दिलाई, लेकिन ऐसा संस्कार नहीं दिलाया कि जिससे वो ये समझ सकें कि रिश्ते क्या होते हैं। और ये कमी महाराज आज 99% लोगों में है कि रिश्तों की कदर ना करते हुए वो केवल अपने बीवी और बच्चों को पालने में लगे हुए हैं। अब इस प्रकार की व्यवस्था के जिम्मेदार तो हम ही आप लोग हैं, क्योंकि इतनी हाई फाई एजुकेशन वाली शिक्षा दिला दी महाराज कि वो ये भूल गए कि रिश्ते होते क्या हैं। अर्थात उनके दिलों और दिमाग में सांसारिकता रही नहीं गई। लेकिन हमारे बाबा जी ने लिखा कि जब ऐसी व्यवस्था आ जाए तो तुलसी सीता नाथ के ये राख्यो विश्वास, और कबहु की बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। आज हम अपने मंदिर के प्रांगण से ही वीडियो शूट कर रहे हैं महाराज। जय श्री राम।